बिटकॉइन ईटीएफ ट्रेड वॉल्यूम 14 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। अभी प्राइस में शायद आपको इसका इफेक्ट महसूस ना हो, लेकिन ये इतनी ज्यादा बुरी चीज है जिसको बेशतर लोग समझ ही नहीं पा रहे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये सब कुछ समझाया जाए ताकि दोबारा आपको इस हवाले से कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। मैंने आईओएस को रिपोर्ट पर वीडियो बनाई, आप सब लोग परेशान हो गए कि अब कोई भी डीफाई प्रोजेक्ट बुल रन में नहीं जाएगा, बैंक की $1 पर नहीं जाएगा, ऐसी बहुत सी बातें। तो नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। सारे टारगेट इस बुल रन में मुकम्मल होंगे। ये चीजें बताने का मकसद सिर्फ एक होता है कि आपको अंदाजा हो कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्रिप्टो के खिलाफ क्या इकदाम हो रहे हैं। ये सब चीजें और तमाम बातें आपको अगली बेयर मार्केट में समझ आ जाएंगी। सिर्फ अभी ये इंफॉर्मेशन कंज्यूम करें, अपने पास रखें जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप इस इंफॉर्मेशन के साथ क्रिप्टो को देखते रहेंगे तो चंद महीनों में आपको सारी गेम समझ आ जाएगी। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको अभी शायद बहुत कंफ्यूजन वाली लगेगी, लेकिन ये वक्त के साथ साथ एक सेंस बनाने लगेगी। इस वजह से कोई जल्दी ना करें, आराम आराम से चीजों को देखें, साथ रहें। ये तमाम रिपोर्ट्स बुल मार्केट के एंड पर अहम होगी, फिर आपको सारी कहानी समझ आएगी। इस वजह से इंपल्सिव ना हुआ करें, तहम्मुल रखें, धीरज रखें। अभी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आईओएस को रिपोर्ट पर आपका रद्द-ए-अमल था, ऐसे ही लोगों का बिटकॉइन ईटीएफ पर रद्द-ए-अमल है। वो सब कह रहे हैं कि यार इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई प्राइस ऊपर नहीं गई, इतने बड़े बड़े इदारों कहने से क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या बुल रन नहीं आएगा? इसका मतलब है कि इस बार हम पैसे नहीं कमाएंगे। तो भाई जरा गौर से सुनो, आप लोगों का ये रवैया इंपल्सिव होता है, ये इन्वेस्टर्स वाली जहनियत नहीं होती। अगर आप में इन्वेस्टर्स वाली जहनियत होती तो आप जाकर बुनियादी इंडिकेटर्स देखते, आप जाकर देखते कि इस वक्त बिटकॉइन की ईटीएफ में कितना वॉल्यूम मौजूद है। तो फिर आपको पता लगता कि सिर्फ बिटकॉइन ईटीएफ का वॉल्यूम 14 अरब डॉलर से ज्यादा है। यानी ये वॉल्यूम इस वक्त बिटकॉइन के डेली वॉल्यूम की तारीख में बुलंद तरीन सतह के करीब है। 2021 में 88 अरब डॉलर का सबसे ज्यादा डेली वॉल्यूम था, इस वक्त 35 अरब डॉलर के करीब है। यानी हम ऑल टाइम हाई वॉल्यूम के तकरीबन आधे हिस्से में पहुंच चुके हैं और जल्द ही ये भी एक नया ऑल टाइम हाई बना लेगा। याद रखें कि स्पॉट ईटीएफ के लिए तमाम कंपनियों को बिटकॉइंस खरीदने होते हैं, तो इस वजह से तमाम कंपनियां मुसलसल बिटकॉइन खरीद रही हैं। ब्लैक रॉक 28,000 से ज्यादा बिटकॉइन खरीद चुका है, ऐसे ही फिडेलिटी 24,000, बिटवाइज 8,000 और आर्क 7,000 से ज्यादा बिटकॉइन खरीद चुका है और इनकी बिटकॉइन होल्डिंग मुसलसल बढ़ रही हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि फिर बिटकॉइन की प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही और इसका पंप क्यों नहीं हो रहा? तो इसकी वजह बिटकॉइन की फ्यूचर ईटीएफ जीबीटीसी है। अब मामला यह है कि ग्रे स्केल की फ्यूचर ईटीएफ के पास 6 लाख से ज्यादा बिटकॉइन थे, अब ये स्पॉट ईटीएफ में तब्दील हो गई है। फिडेलिटी और आर्क दोनों कंपनियों ने जीबीटीसी खरीदे हुए थे, लेकिन अब इनकी अपनी स्पॉट ईटीएफ मौजूद है। इस वजह से ये मुसलसल अपने जीबीटीसी के शेयर्स को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलसल जीबीटीसी ट्रस्ट अपने पास मौजूद बिटकॉइन बेच रहा है। अब तक ये 50,000 से ज्यादा बिटकॉइन बेच चुके हैं। ऐसे ही माइनर्स भी बड़ी तादाद में बिटकॉइन को बेच रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी सेलिंग के बाद भी हमने कोई बड़ा डंप नहीं देखा, बल्कि हम मुसलसल स्पोर्ट से बिटकॉइन की प्राइस में जंप देख रहे हैं। इस वक्त भी बिटकॉइन रेंज में है, इतनी बड़ी सेलिंग के बावजूद मुसलसल बिटकॉइन को खरीदा जा रहा है। जरा मजीद गौर करें कि अगर ये भी ईटीएफ मौजूद ना होती और जीबीटीसी की सेलिंग हो रही होती तो अब तक प्राइस 28,000 डॉलर पर गिर चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब भी बाइंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जीबीटीसी की सेलिंग की वजह से प्राइस पर असर पड़ रहा है। अगर आप गौर करें तो 18 जनवरी के बाद जीबीटीसी की सेलिंग में कमी हुई है और फ्यूचर ईटीएफ में मौजूद सरमायाकार अपने फ्यूचर शेयर्स को स्पॉट शेयर्स में तब्दील कर रहे हैं, जिसकी वजह से जीबीटीसी की ट्रेजरी मुस्तहकम हुई है और इनकी होल्डिंग में बड़ी कमी नहीं हो रही। यानी अब तक जितनी बड़ी सेलिंग होनी थी हो चुकी है। शायद एक और झटका भी लगे, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं होगा। हम जल्द ही ये ट्रेंड भी रिवर्स होते देखेंगे। अगर आप गौर करें तो वेनेक, वॉलकेरी, विजडम ट्री के पास अभी सिर्फ 4,000 के करीब बिटकॉइन है, लेकिन
इनके शेयर्स में ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि बड़ी कंपनियों के साथ साथ छोटी कंपनियां भी अब बिटकॉइन के शेयर्स को खरीद रही हैं। ये तमाम शेयर्स बिटकॉइन से बैक्ड हैं। इस वजह से आपको ऐसी चीजों पर गौर करना चाहिए, इन चीजों के ऊपर सोचना चाहिए, इनको देखना चाहिए। मैं अब भी इस बात पर कायम हूं कि ये सब चीजें मिलकर एक बहुत बड़े बुलरन की बुनियाद रख रही हैं। जब इमारत बनना शुरू होती है तो एकदम तमाम मंजिलें नहीं बन जाती, बल्कि मजबूत बुनियाद की बुनियाद पर एक बड़ी इमारत को खड़ा किया जाता है, और मजबूत बुनियाद एक बड़ी इमारत के लिए लाजमी होती है। इस वक्त एक मजबूत बुनियाद बन रही है, इस बुनियाद पर गौर करें। मैं अक्सर कमेंट्स में देखता हूं कि आप लोग इंतहाई अजीब अंदाज में बात लिखते हैं, जैसे आप सवाल नहीं बल्कि फैसले सुना रहे हो। मैंने कभी भी यहां पर कोई फैसला नहीं सुनाया। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी रिसर्च करें, क्योंकि मेरा इल्म महदूद है, मेरी भी लिमिटेशंस हैं। इस वजह से मैं कहीं ना कहीं ये बात कहता हूं कि यार हो सकता है कि मुझसे कोई चीज रह गई हो, मैंने कहीं पर शायद कोई गलती कर दी हो, कुछ हो सकता है कि जो मेरी नजर से बच गया हो, ऐसी कोई चीज हो सकती है जो मैंने ना देखी हो। लेकिन जब आप में से कुछ लोग ऐसे फैसले वाली बातें कर देते हैं कि यार ये नहीं होगा या ये होगा, तो ऐसे ना किया करें ना, बिल्कुल ऐसे बात ना किया करें, ना ऐसे लिखा करें। हम इंसान हैं और हमें इंसानों की तरह ही बात करनी चाहिए, ये खुदाई लहजे इख्तियार ना किया करें। ऐसा तकब्बुर हमेशा सामने आ जाता है। हम टीवी पर लोगों को बातचीत करता देखकर, सोशल मीडिया पर लोगों को चीखता चिल्लाता देखकर समझते हैं कि यही बात करने का अंदाज है। तो नहीं यार, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मैं यहां पर इंडिया या दूसरे मुमालिक में मौजूद लोगों को बस इतना कहना चाहता हूं कि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो इसके लिए इंग्लिश स्पेलिंग का इस्तेमाल कर लिया करें। वो हिंदी समझने से ज्यादा बेहतर होता है और मुझे जल्दी समझ आ जाता है। या कोई भी दूसरी जुबान जो आसानी से समझ आ जाए उसमें रिप्लाई कर दिया करें। और मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूं, आपसे जो मुझे मोहब्बत मिल रही है। बांग्लादेश और नेपाल से भी कमेंट्स आए कि भाई आप हमारा जिक्र नहीं करते। तो मैं आपका और बाकी तमाम दुनिया में मौजूद जो दोस्त मुझे देख रहे हैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं नाम लेकर आप तमाम दोस्तों का जो जिस मुल्क से हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब इकट्ठे कामयाब होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में अच्छी तब्दीली लाएंगे। हम नफरत की बजाय एक मोहब्बत का रिश्ता कायम करेंगे। बाकी ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हो सके तो घंटी बजा दिया करें, ताकि जैसे ही मेरी तरफ से वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो कभी कभार देर सवेर हो जाती है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, मेरी कुछ मसरूफियत दूसरी भी होती है कि वीडियो कई बार आप तक मैं टाइम पर नहीं पहुंचा पाता, और उसके लिए मैं हमेशा माजरत खा भी रहता हूं। लेकिन अगर नोटिफिकेशन आपने ऑन किए होंगे तो आपके पास फौरी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इधर से वीडियो अपलोड हुई, और आप साथ ही वीडियो को देख भी लेंगे। इसके अलावा आप एक्स पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वहां पर मेरे डीएम्स भी ओपन है। डीएम में जो दोस्त रब्ता करते हैं मैं उनको जवाब भी दे रहा होता हूँ। बाज दोस्त जो मुझसे मशवरा मांग रहे होते हैं, मैं अक्सर यहाँ पे भी कहता हूँ कि यार मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। हालांकि मैंने वीडियोस में कहना छोड़ दिया है, लेकिन जो दोस्त मुझे पुराना जानते हैं उन सबको ये बात क्लियर है कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करता। तो बराए मेहरबानी मुझसे ओपन प्लेटफॉर्म पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये मशवरा ना मांगा करें। आपने अपना पोर्टफोलियो खुद से डिजाइन करना है, आपने अपने फैसले खुद से करने हैं। मैंने ओपनली अपनी चीजें आपके साथ शेयर कर दी हैं कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैं किन कॉइन्स पर फोकस कर रहा हूं और किस किस हद तक मेरी बाइंग रेंज है, मैं किस महीने तक यानी मई तक बाइंग करता रहूंगा, जो मेरी रेंज में होगा उसको खरीद लिया करूंगा। तो भाई इस वाले से मुझे प्लीज थोड़ा सा मार्जिन दे दिया करें, मेरी लिमिटेशंस जो मैंने कुछ बाउंड्री सेट की हुई हैं उनका ख्याल किया करें। तो बाकी जो मुझसे आप पूछना चाहते हैं, कहीं पे हेल्प चाहिए होती है तो मैं जरूर आपकी मदद करने की कोशिश करता हूं। अगर नहीं कर पाता तो उसके लिए भी मैं माजरत रहा हूं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।